जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में कोई बहुत बड़ी अपडेट है, कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं उन अभ्यर्थियों की बारे में बात करना चाहूँगा जिनका मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है पहले भी और अभी भी हो रहा है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डीएफ कांस्टेबल की जो प्रतीक्षा सूची आई है और उन अभ्यर्थी जो लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी प्रतीक्षा सूची को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। सबसे पहले मैं आपको इस पूरे मामले की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। आप लोग भी अपनी बात रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सन 2017 में जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार थी तो उस समय 2259 पदों पे डीएफ कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट निकाले गए थे और सबसे पहले उन लोग को जनवरी 2018 में फॉर्म मांगे गए। उसके बाद वहां पे जो दौड़ वाला फिजिकल होता है उसको करवाया गया। फिजिकल निकालने के बाद जो अभ्यर्थी पास हुए उनको रिटर्न परीक्षा में मौका मिला और उसके बाद उनका रिजल्ट भी आ गया था। रिजल्ट आने के बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव हो गए, विधानसभा की किसी को नियुक्ति नहीं मिल पाई और चयन सूची भी जारी नहीं हुई थी। उसके बाद सत्ता का परिवर्तन हो गया गवर्नमेंट का। अब जिन अभ्यर्थियों की उम्मीद थी कि फिजिकल हो चुका है, रिटर्न भी हो चुका है, अब उनको चयन सूची मिलेगी और उनका नौकरी लगेगी, तो वर्तमान सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया था। उसके बाद जो अभ्यर्थी थे वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में उन्होंने केस लड़ा और केस उनके पक्ष में आया, लेकिन गवर्नमेंट ने ये उस समय जवाब दिया था कि जो पहले फिजिकल हुए थे वो सही नियमों के तहत नहीं हुए थे और कोर्ट से ऐसा आदेश आया कि उन अभ्यर्थियों का जो लिखित परीक्षा में पहुंच पाए थे उनका दोबारा फिजिकल कराया जाए और 5 फिजिकल कराए गए। तो 2017 की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको कंप्लीट कराते कराते अभी मार्च 2021 का समय निकल गया है। तो एक भर्ती प्रक्रिया लगभग 4 साल तक चली और उसका अभी रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद काफ़ी जिलों में और लगभग बहुत सारे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी मैं कहूँ सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्रतीक्षा सूची में उनका नाम आया है और वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रतीक्षा सूची हमारी क्लियर होगी। अब वो अभ्यर्थी लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। गृह मंत्री को भी उन्होंने लेटर लिखा है, आप लोग देखिए। उन्होंने माननीय गृह मंत्री को भी लेटर लिखा है, आप लोग देखिए स्क्रीन पर। वहाँ पे माननीय गृह मंत्री महोदय जी लिखा हुआ विषय है पुलिस विभाग में आरक्षक जीडी तथा आरक्षक चालक पद के लिए जारी प्रतीक्षा सूची को चयन करने के संबंध में। अब यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया है कि 2259 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, फिजिकल लिया गया जिसका परिणाम 2021 में आया और प्रतीक्षा सूची अभी भी बाकी है। जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया कि 2007 में, 9 में और 12 में प्रतीक्षा सूची को क्लियर कर दिया गया था और ये जो वैकेंसी निकाली गई थी 2012 के बाद 2018 में निकाली गई थी, या मैं कहूँ, और लगभग अभी इस समय जो वैकेंसी को निकाली गई थी 2018 में उसको कंप्लीट कराने में 2021 तक का समय लग गया है। तो जो अभ्यर्थी बचे हैं उनकी ये सिर्फ मांग है कि अभी भी 2259 पदों पे भर्ती निकाली गई थी, उनमें से 2221 पदों को रिजर्व रखा गया, उन पर भी वैकेंसी मतलब उनको भरा नहीं गया है। तो 2221 पद तो सीधे तौर पे खाली हैं और उन अभ्यर्थी की सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि 2012 के बाद 2018 में जो वैकेंसी आई और उसको 21 तक में खींचा गया, तो इसके बीच में जो उनकी उम्र है वो लगभग आने वाली भर्तियों में अब खत्म हो चुकी है। वो किसी भी नए भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी चयन सूची को यहाँ पे क्लियर नहीं किया जाता है तो आने वाली भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे और इस बेरोजगारी और महामारी के दौर में उनके पास गोबर बिनने के अलावा और कोई काम नहीं बचेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये चयन सूची के लिए वो पहली बार गुहार लगा रहे हैं और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर मैं नियमों के तहत बात करूं कि प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने के क्या नियम हैं, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देखिए सन 2017 का राजपत्र है। यहाँ पे साफ साफ ऐसा लिखा गया है कि वास्तविक रिक्त पदों के अतिरिक्त आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए 25% पदों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी, जो प्रकाशन दिनांक की आगामी चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने तक या 1 वर्ष की अवधि तक अथवा जो पहले हो तक प्रभावशील रहेगी। इस अवधि में नए पदों की स्वीकृति पर भर्ती अनुमति अथवा पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या संवर्ग परिवर्तन, शास्ति या अन्य कारणों से जो भी पद रिक्त हुए हैं उनकी पूर्ति इस प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी। तो कहने का मतलब ये है कि 1 साल के पहले, मतलब अभी मार्च में उन लोग की जो प्रतीक्षा सूची जारी की गई है और भर्ती जो अगली आने वाली है उसके पहले ही मतलब 1 साल तक उनकी प्रतीक्षा सूची वैलिड रहेगी और उसको क्लियर कर दिया जाए तो उन अभ्यर्थियों की जो है उनको रोजगार मिल पाएगा। और वो काफ़ी समय से लगभग 4 साल तक उन्होंने इस पोस्ट के लिए मेहनत किया है। तो अब मैं ये बात करता हूँ कि ये जो नियम मैंने बताया आपको, 1 साल अगर निकल जाएगा उनकी प्रतीक्षा सूची वैलिड नहीं रह जाएगी अगर दूसरी भर्ती आ जाएगी। उन्होंने साफ साफ ये भी बताया है अपने ज्ञापन में कि 818 जो नए पद आने वाले हैं उसकी स्वीकृति भी वित्त विभाग से मिल चुकी है। तो पद में भर्ती लेने से पहले इन पदों पर जो प्रतीक्षा सूची है उसको क्लियर कर दिया जाए। अब ये पहला मैंने आपको इसका कारण दिखाया कि इसके लिए क्या नियम है क्लियर करने के लिए।
दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, इसी जो प्रतीक्षा सूची आई हुई है इसमें एक अभ्यर्थी है मुंगेली जिला से हैं, थे ओबीसी से, वो प्रथम प्रतीक्षा सूची में थे। उनके लिए मैंने एक तो अलग से वीडियो बनाया है। भुवनेश्वर पटेल जी, उनका प्रतीक्षा सूची क्लियर हुआ था और उन्होंने मैसेज भी किया था, मेरे वीडियो में कमेंट किया था कि हाँ मेरा प्रतीक्षा सूची जो है वो क्लियर हो गया है। तो ऐसा नहीं कि प्रतीक्षा सूची क्लियर नहीं होती, बहुत सारे पद भी खाली पड़े हुए हैं, तो लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा और जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ानी पड़ेगी, तभी आने वाली जो नई भर्तियां हैं वो सुचारू रूप से चल सकेंगी। एक्चुअली इसमें दिक्कत ये हुई है कि एक भर्ती को इतने लंबे समय तक खींचा गया है कि युवाओं की उम्र भी निकल गई है और जब से वर्तमान सरकार आई है तो कोई भी नई भर्ती प्रक्रिया नहीं ली है। 2.5 साल से अधिक का समय पूरा हो चुका है और खुद फॉर्म निकाल करके कोई भर्ती प्रक्रिया अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट संबंधित कंप्लीट नहीं कराई गई है। तो प्रतीक्षा सूची के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार गृह मंत्री के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, वहाँ पे भीड़ लगा रहे हैं, गृह मंत्री से गुहार कर रहे हैं कि उनकी प्रतीक्षा सूची को क्लियर कर दिया जाए। तो मुख्यमंत्री से भी और गृह मंत्री से मैं भी अनुरोध करूंगा कि जानू मेरी जान, बचपन का प्यार भूल ना जाना, ये सब जो कविताएं चल रही हैं, ये सब जो गाना चल रहे हैं, हिट हो रहे हैं, इनको छोड़ करके आप जो जवानी है हमारे युवाओं की छत्तीसगढ़ की, उन पर ध्यान दें और उनकी जो समस्याएं हैं उनको निराकरण करने में अपना कदम आगे बढ़ाएं। और वर्तमान समय को देखा जाए तो प्रतीक्षा सूची क्लियर करना ये सिर्फ अभ्यर्थियों की ही मांग नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ प्रदेश को इसकी आवश्यकता है। बड़े बड़े अधिकारियों ने ऐसा बताया है कि पुलिस विभाग में बहुत अधिक बल की कमी है और खासकर दुर्ग जिला और रायपुर जिले में जो अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए एक कारण यह भी है कि लगातार पुलिस बल की डिपार्टमेंट में कमी है। मैं आज की ही बात करूं कि एक युवती जो कि मुंबई से आई हुई थी, देखिए उसको सरोरा की सड़क पर नशे में धुत मिली है, चलती कार से फेंकने का हल्ला हुआ है और विधानसभा तक में ये सब मामले गूंज रहे हैं। इसके पहले अगर मैं बात करूं, दुर्ग जिले के भिलाई में जो गोलीकांड हुआ जिसका अपराधी पटना से पकड़ाया हुआ है, या दुर्ग में मोहन नगर थाने में काफी बलात्कार के केस स्टार्टिंग में 1-2 ठुआए थे, सुपेला के जो व्यापारी उनको दिन दहाड़े लूट लिया जाता है। तो इस प्रकार की जो आपराधिक घटनाएं खासकर रायपुर और दुर्ग जिले में जो बढ़ रहे हैं, इसका एक कारण यह भी है कि पुलिस बल की काफी ज्यादा कमी है। तो मुख्यमंत्री से सभी अभ्यर्थियों की तरफ से एक अनुरोध है कि जल्द से जल्द पहले प्रतीक्षा सूची क्लियर करवा लिया जाए, ताकि जिन अभ्यर्थियों की उम्र की समस्या है और जो लगातार 4 साल तक इस पर मेहनत किए हैं और यह उनको न्याय मिल सके और आने वाली जो भर्ती है 818 पोस्ट, उसको भी इसके बाद जल्द से जल्द लिया जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग ये जरूर कमेंट करिए कि आप किस जिले से मेरा वीडियो देख रहे हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।